नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज का हमारा जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन और सब्जेक्ट, अध्ययन क्षेत्र और उसके विषय क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। ये पार्ट 2 लेकर आए हैं हम। कल हम पार्ट 1 लेकर आए थे, आज पार्ट 2 है। और इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ए स्कूल इज। किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है? ऑप्शन एक, स्कूल की ढांचागत सुविधाएं, इंस्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ऑफ ए स्कूल, क्लासरूम शिक्षण, कक्षा प्रणाली, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री, या स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, छात्र उपलब्धि स्तर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि किसी भी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता हम किस तरीके से जांच सकते हैं, तो वो है हमारा छात्र उपलब्धि स्तर से। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चों के अच्छे अंक आपके विद्यालय में प्राप्त होंगे तो उसी के हिसाब से आपके स्कूल की एजुकेशनल क्वालिटी जो है वो पता चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से कौन अधिक आम तौर पर स्वीकार्य है? Which of the following is more generally acceptable by modern educationists? Option 1, contribution to welfare of the society should be the only aim of education. समाज के कल्याण में योगदान शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए. Option 2, there should be one single aim of education unchangeable over time and space. समय और स्थान पर अपरिवर्तनीय शिक्षा का एक ही उद्देश्य होना चाहिए. Option 3, there is one grand objective of education and that is the development of the inner nature of the child. शिक्षा का एक भव्य उद्देश्य है और वह है बच्चे के आंतरिक स्वभाव का विकास करना. या ऑप्शन 4, एजुकेशन इज बाउंड टू हैव several aims since its concern are several such as the individual, the society, the family, the nation and so on. शिक्षा कई उद्देश्यों के लिए बाध्य है क्योंकि इसकी चिंताएं जो हैं वो व्यक्ति के लिए है, समाज के लिए है, परिवार और राष्ट्र के लिए है। तो दोस्तों, जो शिक्षाविदों द्वारा आमतौर पर जो स्वीकार्य है वो है ऑप्शन फोर्थ। क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य जो है वो सिंगल या एक 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 या एक से ज़्यादा, मतलब एक या दो जो उद्देश्य हैं वो नहीं होते, बल्कि उसके कई सारे उद्देश्य होते हैं जिसमें व्यक्ति के उद्देश्य, समाज के उद्देश्य, परिवार के उद्देश्य और राष्ट्र के उद्देश्य सारे शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति क्या है? ई एंड कैटम, ईडीयू एंड कैटम, वर्ड एडुकेट, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों, वह हमारी ई और कैटम से हुई है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, एजुकेशन इज एन आर्ट, शिक्षा एक कला है. एजुकेशन इज अ साइंस, शिक्षा एक विज्ञान है. इट इज निदर एन आर्ट और साइंस, यह न तो कला है और ना ही विज्ञान है. टू सम एक्सटेंट इज इट इज आर्ट एंड टू सम एक्सटेंट इट इज साइंस. कुछ हद तक ये कला है और कुछ हद तक ये विज्ञान है ये सही है. कुछ हद तक ये कला है और कुछ हद तक ये विज्ञान है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है शिक्षण की प्रकृति के बारे में? इट इज डायग्नोस्टिक, यह डायग्नोस्टिक है. ऑप्शन 2, इट इज रेमेडियल, यह उपचारात्मक है. इट इज डायग्नोस्टिक एज वेल एज रेमेडियल, यह निदान के साथ साथ उपचारात्मक भी है. और ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो हमारा ये सारे कथन सही हैं क्योंकि ये निदानात्मक भी है और उपचारात्मक भी है, दोनों है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स पीरियड एंड प्लेस? किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है?
अप्रत्यक्ष शिक्षा, इनडायरेक्ट एजुकेशन, व्यक्तिगत शिक्षा, इंडिविजुअल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन या नॉन औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो दोस्तों, किसी भी हमारे पास कोई भी शिक्षा को सीखने का उद्देश्य नहीं है, कोई अवधि नहीं है और कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा जो होती है वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपलसरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग? अधिगम का अनिवार्य तत्व क्या है? पढ़ने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ लर्निंग। ऑप्शन टू, उज्ज्वल मन, ब्राइट माइंड। ऑप्शन थ्री, जानने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू नो, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अधिगम का जो अनिवार्य शर्त है वो है जानने की प्रवृत्ति, क्योंकि जितना ज़्यादा हम जानेंगे किसी चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा हम अधिगम करेंगे, उतना ज़्यादा हमें याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डैश एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद देवीय पूर्णता का पुरुषार्थ है। ये किसने बोला था? टैगोर, जॉन डेवी, स्वामी विवेकानंद या गांधी जी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी ने ये चीज़ बोली थी कि शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद देवीय पूर्णता का पुरुषार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ टीचर सीक गाइडेंस फ्रॉम फिलोसफी इन ऑर्डर टू सॉल्व हिज एजुकेशनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जब कोई शिक्षक अपनी शैक्षिक समस्या को हल करने के लिए दर्शन से मार्गदर्शन मांगता है तो उसे क्या कहा जाता है? शिक्षा का दर्शन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक दर्शन, एजुकेशनल फिलोसफी, ये दोनों, बोथ ऑफ दिस, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब कोई एक शिक्षक अपनी शैक्षिक समस्या को हल करने के लिए दर्शन का मार्ग मांगता है तो उसे हम बोलते हैं शैक्षिक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन करती है? यथार्थवादी शिक्षा, रियलिस्टिक एजुकेशन, आदर्शवादी शिक्षा, आइडियलिस्टिक एजुकेशन, प्राकृतिक शिक्षा, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन करती है? तो वो है यथार्थवादी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस? शैक्षिक प्रक्रिया के तीन घटक कौन कौन से हैं? शिक्षा, शिक्षक और पुस्तकें, एजुकेशन, टीचर एंड बुक्स, शिक्षक, छात्र और शिक्षा, टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन, शिक्षण, सीखना और अभ्यास, टीचिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, दिशा निर्देश और कौशल, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड स्किल्स। तो दोस्तों, शैक्षिक प्रक्रिया के तीन घटक होते हैं, वो है शिक्षक, छात्र और शिक्षा। क्योंकि शिक्षक, छात्र और शिक्षा में से अगर कोई एक भी नहीं होगी तो एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक एजुकेशन होनी चाहिए जो शिक्षक पढ़ाएगा और छात्र को पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा बाकी किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द करिकुलम एक्टिविटीज इन यूज इन टीचिंग? शिक्षण में उपयोग की जाने वाली पाठ्यक्रम गतिविधियां कौन कौन सी हैं? मेकिंग टीचिंग इजीली, शिक्षण को आसान बनाना। टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, इजी, अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव, शिक्षण को रोचक बनाना, समझना आसान और प्रभावी बनाना। टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव, टीचिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, शिक्षक की सहायता करने के लिए। टू असिस्ट द टीचर। तो दोस्तों, शिक्षण में उपयोग की जाने वाली जो पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, समझने के लिए और आसान बनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? एक शैक्षणिक संस्थान में प्रिंसिपल का स्थान क्या है? ओवरऑल हेड ऑफ द स्कूल, स्कूल का मालिक, ओनर ऑफ द स्कूल, स्कूल का प्रबंधक, मैनेजर ऑफ द स्कूल, या फाउंडर ऑफ द स्कूल, स्कूल का संस्थापक। तो दोस्तों, एक शैक्षिक संस्थान में प्रिंसिपल की क्या भूमिका होती है? वो है स्कूल के प्रबंधक के रूप में, वो स्कूल का मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ अ स्टूडेंट फेल इन एनी क्लास व्हाट शुड बी डन टू हिम? यदि कोई छात्र किसी कक्षा में फेल हो जाता है तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन वन, उसे सुधार करने का मौका दिया जाना चाहिए और सुधार करने के बाद उसे अगली कक्षा में भेज दिया जाना चाहिए। ही शुड बी गिवन अ चांस टू इम्प्रूव एंड सेंड
to the next class after he improves. Option 2, he should be kept in the same class, उसे एक ही कक्षा में रखना चाहिए. Option 3, he should be advised to leave study, उसे पढ़ाई छोड़ने की सलाह दी जानी चाहिए. Option 4, all of the above method are right. उपरोक्त सही विधियां, सारी सही विधियां हैं. तो दोस्तों, यदि कोई बच्चा क्लास में फेल हो जाता है तो उसको हमें सुधार करने का मौका दें, और अगर उसका सुधार हो जाता है सही ढंग से तो उसे अगली कक्षा में भेज देना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, education as a discipline and subject of the study its first entry into university in India in 1971 in. एक अनुशासन और स्थिर विषय के रूप में शिक्षा ने 1971 में भारत में विश्वविद्यालय में अपना पहला प्रवेश किया था. कौन सी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मुंबई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बेंगलोर विश्वविद्यालय. तो दोस्तों, एक अनुशासन और स्थिर विषय के रूप में शिक्षा ने 1971 में भारत में विश्वविद्यालय में अपना पहला प्रवेश जो किया था वो था कलकत्ता विश्वविद्यालय. ऑप्शन 2 हमारा सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बेसिक शिक्षा किसके द्वारा दिया गया? बेसिक एजुकेशन वाज गिवन बाय गांधी जी, वाड्रा, DS कोठारी या मुदालियर. तो दोस्तों, यह हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि गांधी जी ने बेसिक शिक्षा योजना का बात बोली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गांधी जी का जीवन दर्शन क्या है? गांधीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज ह्यूमन यूटिलिटी, मानव उपयोगिता, ट्रुथ, सत्य, यूनिवर्सल लव, सार्वभौमिक प्रेम या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव. तो दोस्तों, गांधी जी का जो जीवन दर्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है, या उपरोक्त सभी. मानव उपयोगिता की भी बात उन्होंने बोली है, सत्य की भी बात बोली है और सार्वभौमिक प्रेम की भी बात बोली है उन्होंने. हमारा ऑप्शन 4 सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पाठ्यक्रम और गांधी शिक्षा की योजना में शामिल है. करिकुलम एंड गांधी स्कीम एजुकेशन इंक्लूड्स बेसिक क्राफ्ट, मदर टंग मातृभाषा, अदर सब्जेक्ट या इनमें से सभी. तो पाठ्यक्रम और गांधी शिक्षा योजना में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? तो ये तीनों चीज़ें शामिल है. बेसिक क्राफ्ट, मातृभाषा और अन्य विषय की शिक्षा भी इसमें दी जाए. तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, ये सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following does not pertain to intellectual development aim of education? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? क्या बौद्धिक विकास शिक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन 1, कल्टीवेशन ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की खेती. ऑप्शन 2, ट्रेनिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ माइंड, प्रशिक्षण और मन का गठन. डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव पावर्स, ज्ञानात्मक शक्तियों का विकास. या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास. कौन सा संबंध नहीं है बौद्धिक विकास के शिक्षा के उद्देश्य से? तो हमारा इसका जो सही जवाब है वो है आध्यात्मिक विकास. आध्यात्मिक विकास का हमारा बौद्धिक विकास के शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी जी का जीवन दर्शन क्या है? गांधी फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म या ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी. तो गांधी जी का दोस्तों जो जीवन दर्शन है वो आदर्शवाद भी रहा है, व्यवहारिकता भी रहा है और प्रकृतिवाद भी रहा है. तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अप्रोच इन्वॉल्व्ड द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन इनटू वन एक्टिविटी. कौन सा दृष्टिकोण दो या दो से अधिक अकादमिक विषयों के संयोजन को एक गतिविधि में शामिल करता है? ऑप्शन इंटरडिसिप्लिनरी, अंतःविषयता. ऑप्शन 2, मल्टीडिसिप्लिनरी, बहुविषयकता, ट्रांसडिसिप्लिनरी. और या ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं. तो दोस्तों, कौन सा दृष्टिकोण दो या दो से अधिक अकादमिक विषयों का संयोजन करता है? वो है अंतः विषय. इसमें दो या दो से अधिक विषय जो है मिलके एक अकादमिक विषय बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करिकुलम एंड गांधी स्कीम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड, पाठ्यक्रम और गांधी शिक्षा योजना में क्या शामिल है? बेसिक क्राफ्ट, मातृभाषा, अन्य विषय या उपरोक्त सभी. तो दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विवेकानंद के खिलाफ थे. विवेकानंद वॉज अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी एजुकेशन, प्रौद्योगिकी शिक्षा, लैंग्वेज एजुकेशन, भाषा शिक्षा, थ्योरेटिकल टाइप ऑफ एजुकेशन, सैद्धांतिक प्रकार की शिक्षा, प्रैक्टिकल टाइप ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवहारिक प्रकार.
तो दोस्तों विवेकानंद जो खिलाफ थे वो थे सैद्धांतिक प्रकार की शिक्षा में, सैद्धांतिक प्रकार की शिक्षा के वो खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ एजुकेशन? नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा। द एसेंस ऑफ एजुकेशन इज कंसंट्रेशन, शिक्षा का सार एकाग्रता है, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो शिक्षा के उद्देश्य ये सारे हैं, क्योंकि शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, महिला शिक्षा और शिक्षा का सार एकाग्रता है, ये सारे शिक्षा के उद्देश्य में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चिल्ड्रन आर सपोर्टेड टू माइनर children are supported to monitor their own spelling by correcting keywords in their writing books by, बच्चों को अपनी लेखन पुस्तकों में मुख्य शब्दों को सही करके अपनी वर्तनी की निगरानी करने का समर्थन किया जाता है। ध्वनिकी और वर्तनी, बोलना और सुनना, लिखावट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका समर्थन किया जाता है कि बच्चों को अपनी लेखन पुस्तकों में मुख्य शब्दों को सही करना है, अपनी वर्तनी यानी जो उसे बोल रहे हैं उसकी निगरानी करने का समर्थन जो किया जाता है वो ध्वनिकी और वर्तनी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कोलेब्रेशन? बहुविषयक सहयोग की विशेषता क्या क्या है? ऑप्शन 1, इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन एबिलिटी, या संचार क्षमता में सुधार करता है। फोस्टर कोलेब्रेशन स्किल, फोस्टर सहयोग कौशल को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 3, पॉजिटिवली बेनिफिशियल फॉर फर्दर कैरियर डेवलपमेंट, भविष्य के कैरियर के विकास के लिए सकारात्मक रूप से लाभकारी है। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। दोस्तों बहुविषय सहयोग की विशेषता क्या है? तो दोस्तों ये सारी विशेषताएं जो है वो बहुविषयक सहयोग के विज्ञापन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दो या दो से अधिक अकादमिक विषयों पर शोध करने वाली शैली को क्या कहा जाता है? स्टाइल ऑफ रिसर्च दैट ड्रॉस फ्रॉम टू और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन इज नोन एज व्हाट? ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच, या नॉन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। दो या दो से अधिक अकादमिक विषयों पर शोध करना है तो आपको क्या उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। दो या दो से अकादमिक विषयों पर शोध करने वाली शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज एसोसिएट विद मोर देन वन एग्जिस्टिंग एकेडमिक डिसिप्लिन और प्रोफेशन? निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण एक से अधिक मौजूदा अकादमिक अनुशासन या पेशों से जुड़ा हुआ है? इंटरडिसिप्लिनरी, बहुविषयकता, ट्रांसडिसिप्लिनरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा एक से अधिक अकादमिक अनुशासन या पेशों से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं बहुविषयकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्शन एक है, फिलॉसफी इज अ ग्रीक वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से, पर्शियन वर्ड से, फारसी से, या एशियाई वर्ड से? दोस्तों दर्शन जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस्टेमोलॉजी किससे संबंधित है? एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद, ऑप्शन 1 नॉलेज ज्ञान, रियलिटी, ऑप्शन 3 वैल्यूज, या ऑप्शन 4 संस्कृति? तो दोस्तों एपिस्टेमोलॉजी यानी एपिस्टेमोलॉजी का जो संबंध है वो है नॉलेज से, ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाफिजिक्स की प्रकृति किससे संबंधित है? मेटाफिजिक्स डील विद द नेचर ऑफ वैल्यूज, नॉलेज, यूनिवर्स, या रियलिटी, हकीकत? तो दोस्तों मेटाफिजिक्स जो है वो हमारे हकीकत से यानी रियलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कि आदर्शवाद किससे संबंधित है? आइडियलिज्म इज रिलेटेड विद स्पिरिट, आत्मा, माइंड, मन, बोथ वन एंड टू, एक और दो दोनों, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आदर्शवाद किससे संबंधित है? वो है हमारे मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार दर्शन वास्तविकता की प्रकृति की तार्किक जांच है? अकॉर्डिंग टू whom philosophy is local inquiry into the nature of reality? रसेल, राधाकृष्णन, रोमन व्यू, या कांत? दोस्तों किसके अनुसार दर्शन वास्तविकता की प्रकृति की तार्किक जांच है? तो वो बोला गया था राधाकृष्णन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र की एक शाखा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी? मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, ऑप्शन 3 एक्सनोलॉजी, मूल्य मीमांसा, या एमियोलॉजी? तो दोस्तों जब हमने फर्स्ट बुक पढ़ी थी पेपर 1, तो उसके अंदर तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा जो था वो दर्शन शास्त्र की जो शाखा थी, फिलॉसफी की ब्रांच थी, उनके रूप में हमने पढ़ा था। लेकिन एमियोलॉजी के बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ शाखा नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द साइंस वैल्यू इज नोन एज, मूल्यों के विज्ञान के रूप में जाना जाता है? एक्सियोलॉजी, आर्ष विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, सोशलॉजी, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मूल्यों के विज्ञान के रूप में जाना जाता है वो है एक्सियोलॉजी, आर्ष विज्ञान के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी? किसने कहा था कि शिक्षा एक ध्वनि शरीर में ध्वनि दिमाग का निर्माण करती है? अरस्तु, रूसो, डेवी, या प्लेटो? तो दोस्तों शिक्षा जो है एक ध्वनि शरीर में ध्वनि दिमाग का निर्माण करती है, ये किसने बोला था? अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परियोजना पद्धति की शुरुआत किसने की थी? हु इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट मेथड? जॉन डेवी, मंटेंसरी, प्लेटो, या फ्रोबेल? परियोजना विधि की शुरुआत जो थी वह हमारी जॉन डेवी ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस नेगेटिव एजुकेशन? नकारात्मक शिक्षा की शुरुआत किसने करी? प्लेटो, जॉन डेवी, रूसो, या अरस्तु? तो दोस्तों नकारात्मक एजुकेशन, हु इंट्रोड्यूस नेगेटिव एजुकेशन? तो वो थे रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने पहली बार सांस्कृतिक प्रसार शब्द की अवधारणा की? क्रॉबर, ऑर्गबन, रूसो, या मोंटोरिसीव? हु फर्स्ट कॉन्सेप्चुलाइज द टर्म कल्चर डिफ्यूजन? ठीक है, तो सांस्कृतिक प्रसार शब्द की अवधारणा किसने पेश करी थी? तो वो थे क्रॉबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धार्मिक शिक्षा की जोरदार वकालत की जाती है? प्रगतिवादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी, या प्रगतिवादी? Religious education is strongly advocate by pragmatism, idealism, realistic, naturalistic? तो धार्मिक शिक्षा की जो जोरदार वकालत करता है वो है आदर्शवादी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद, ज्ञान मीमांसा किससे संबंधित है? ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन, लर्नर, लर्निंग सीखना, या फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन शिक्षा का दर्शन? दोस्तों ज्ञान मीमांसा ज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिलोसफी ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन, भारतीय दर्शन ज्ञान किस पर आधारित है? सत्य, कर्म, अध्यात्म, या उपरोक्त सभी? ट्रुथ, कर्म, स्पिरिचुअलिटी, या ऑल द अबव? तो दोस्तों यह हमारे ज्ञान भारतीय दर्शन जो है वो सत्य, कर्म और अध्यात्म तीनों पर आधारित है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्कशॉप कैन बी ऑर्गेनाइज बाय, कार्यशालाओं का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? लिटरली वर्कशॉप, साहित्य कार्यशाला, लेसन प्लानिंग, पाठ योजना, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या निर्माण, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों कार्यशालाओं का निर्माण जो है या आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो साहित्य कार्यशाला, पाठ्य योजना और पाठ्यचर्या निर्माण, इन तीनों के द्वारा किया जाता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशॉप इज आर, कार्यशाला है साफ उद्देश्य, क्लियर पर्पस,
प्रतिभागी केंद्रित, पार्टिसिपेंट सेंटर, टेंटेटिव ग्रुप या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। दोस्तों कार्यशाला जो है वह हमारा साफ उद्देश्य भी रखता है, प्रतिभागी केंद्रित भी होता है और टेंटेटिव ग्रुप भी होता है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉलेज द कंपार्टमेंटलाइज्ड इन, ज्ञान का संकलन किया जाता है शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम, लर्नर सेंट्रल करिकुलम में, या गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ज्ञान का जो संकलन किया जाता है वो है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इज, ज्ञान का प्यार, लव ऑफ नॉलेज, लव ऑफ ट्रुथ, सत्य का प्यार, प्रज्ञा का प्यार, लव ऑफ विजडम, या मूल्यों का प्यार, लव ऑफ वैल्यूज। तो दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है लव ऑफ विजडम, प्रज्ञा का प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुशासन का अध्ययन अधिकतर डैश स्तर पर किया जाता है। डिसिप्लिन आर मोस्ट स्टडीज एट डैश लेवल, स्कूल, किंडरगार्टन, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुशासन का अध्ययन अधिकतर जो किया जाता है वो हायर एजुकेशन में होता है, उच्च शिक्षा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? जीवन के लिए तैयारी, जीवन प्राप्त करना, करके सीखना, या स्कूलिंग। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, गेटिंग नॉलेज, लर्निंग बाय डूइंग, या स्कूलिंग। तो जॉन डेवी के अनुसार जो शिक्षा है वो है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किसी चीज के प्रति विचारों या दृष्टिकोण के सेट को क्या कहा जाता है? द सेट ऑफ आइडियाज और पर्पस पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स समथिंग इज कॉल्ड एज पेडागॉजी, शिक्षा शास्त्र, पैराडिज, प्रतिमान, फिलॉसफी, दर्शन, डिसिप्लिन, अनुशासन। तो दोस्तों किसी चीज के प्रति विचारों या दृष्टिकोण के सेट को कहा जाता है प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिसिप्लिना शब्द की उत्पत्ति है। द ओरिजिन ऑफ वर्ड डिसिप्लिना इज लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, या फ्रेंच। तो दोस्तों डिसिप्लिना शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पराविद्या एंड अपराविद्या आर, पराविद्या और अपराविद्या क्या है? दो प्रकार के आधिकारिक ज्ञान, दो तरह की परंपराएं, दो प्रकार का ज्ञान, या दो प्रकार की शैक्षणिक योजनाएं। तो पराविद्या और अपराविद्या जो है वो दो प्रकार के ज्ञान हैं। पराविद्या ज्ञान जो है वो है स्पिरिचुअल नॉलेज, आपका आध्यात्मिक ज्ञान, और अपराविद्या जो है वो है भौतिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रगतिवाद को जन्म किसने दिया था? व्हाट डिड प्रैग्मेटिज्म गिव बर्थ टू? ऑप्शन 1 बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, प्ले मेथड एंड एजुकेशन, शिक्षा की प्ले विधि, या ऑप्शन 4 प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा। तो दोस्तों प्रगतिवाद ने किसको जन्म दिया था? तो वो थे परियोजना विधि को, प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द मल्टीमीडिया रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से मल्टीमीडिया संसाधन क्या है? टेलीविजन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मल्टीमीडिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये सारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे अंतर विषय अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है। द मोस्ट इंटरलिंक डिसिप्लिनरी अप्रोच इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुविषयक दृष्टिकोण, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, या इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो दोस्तों सबसे अंतर विषयक अनुशासनात्मक जो दृष्टिकोण है उसको कहा जाता है ट्रांस डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कला या विज्ञान के शिक्षण के तरीकों को कहा जाता है द आर्ट और साइंस और मेथड टीचिंग इज कॉल्ड एज प्रैग्मेटिज्म, पेडागॉजी, प्रैग्मेटिज्म, पैराडिग्म शिफ्ट, या डिसिप्लिन्स, प्रतिमान, शिक्षा शास्त्र, प्रतिमान बदलाव, या अनुशासन। तो दोस्तों कला या विज्ञान या शिक्षण के तरीकों को कहा जाता है वो है शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम, शिक्षा के उद्देश्य आते हैं
फिलॉसफी दर्शन शास्त्र से, साइकोलॉजी मनोविज्ञान से, करिकुलम पाठ्यक्रम से, या सोशलॉजी समाजशास्त्र से। तो शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो आते हैं हमारे दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What we believe now is one only an approximate of reality, and that every new observation bring us closer to understanding reality। अब हम जो जानते हैं वह वास्तविकता का अनुमान है, और यह कि हर नया अवलोकन हमें वास्तविकता को समझने के करीब लाता है। ये किसमें बोला गया है? रियलिज्म, यथार्थवाद, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद, या आइडियलिज्म, आदर्शवाद। तो क्योंकि यहाँ पे वास्तविकता की बात बोली गई है, तो ये बेसिकली जो है यथार्थवाद से आता है। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।